बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मज़ेदार कम टाइम में कम बजट में तैयार होने वाली कुल्फ़ी आइसक्रीम की रेसिपी बता रही हूँ, जिसका टेस्ट आपको बाज़ार से ज़्यादा मज़े का लगेगा, लेकिन आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी सी रेसिपी बना लेंगे। तो सबसे पहले मैंने फुल फैट क्रीम लिया है। आपके घर में जो दूध है आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रा फुल फैट क्रीम से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने इस तरह 3 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, उनके मैंने किनारों को काट लिया है, उसका जो ब्राउन पार्ट है। उसके बाद मैंने एक ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्स बना लिए थे मैंने इसके। आप इसको बिल्कुल ऐसे बारीक पीसना है आपने बिल्कुल, ताकि इसके लम्स जो है ना वो ना बने। हमारा दूध बॉईल हो चुका था, गर्म हो चुका था। इसमें मैं अब आधी चम्मच इलायची पाउडर की ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद जो मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे वो ऐड कर रही हूँ। जब आप ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से अच्छे से आप मिक्स कर लें और 1-2 मिनट के लिए इसको छोड़ दें आप पकने के लिए। अब दूसरी साइड पे मैंने एक पैन में आधा कप चीनी का लिया है, इसको मैं कैरमलाइज़ कर लूँगी, जिसको जब हम कुल्फ़ी मिक्सचर में ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा सा कलर, बाज़ार की कुल्फ़ी वाला कलर हमारा आ जाएगा। बस हमने इसको इतना ही कलर देना है। इसको फिर मैंने अपने मिक्सचर में ऐड कर दिया था सारा। तो जब आप चीनी सारी ऐड करेंगे, इसका मिक्सचर ऐड करेंगे तो ये एकदम हार्ड हो जाएगी चीनी। तो आप इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, जितनी देर में इसकी चीनी डिज़ोल्व हो जाए अच्छे से और अच्छा सा हमारा एक कैरमलाइज कलर आ जाएगा। और ये हमारा थिक भी होना शुरू हो गया था। इसके बाद मैंने आधा कप दूध लिया है, उसमें 2 चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर के लिए हैं। ये हमारी आइसक्रीम को बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और जब आप ये ऐड करेंगे उसके बाद आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, अदरवाइज़ ये इसके लम्स बन जाएंगे और नीचे पेंदे पे चिपक जाएगा। तो हमने इसको 1 से 2 मिनट और पकाया है। उसके बाद मैंने कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ता ऐड किया है। उसको मैंने पिस्ते को मोटा मोटा कूट लिया था। आप चाहें तो इसमें काजू भी डाल सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल ऐसी हमारी थिकनेस चाहिए हमें। इसके बाद मैंने एक फॉइल पेपर लेके इस तरह से मैंने 4 पीसेस में काट लिया था चौकोर में। अगर आपके पास कोई भी मोल्ड हो आप ले सकते हैं। अगर मेरे पास ऐसा कुल्फ़ी वाला मोल्ड नहीं था तो मैंने इस तरह फॉइल पेपर के साथ इसको बना लिया था। आप इस तरह इसको फोल्ड करके नीचे से इस तरह मोड़ लेना है और उसके ऊपर आप एक रबर बैंड चढ़ा दें ताकि हमारे अच्छे से सिक्योर हो जाए, क्योंकि जब मिक्सचर डालें तो वो बाहर ना निकले। जी हमारी ऐसे कोन तैयार हो गई थी। इसको मैंने ग्लास में डाल के फिर मिक्सचर ऐड किया है इसके अंदर। इसके अंदर स्टिक ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह फॉइल पेपर नहीं है तो आप एक डिस्पोजेबल कप मिलते हैं, आप वो ले लें। उस तरह में भर के इसके ऊपर आप फॉइल पेपर लगा लें ऐसे अच्छे से। इसके ऊपर आप रबर बैंड चढ़ा लें ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए हमारा। सेंटर से के कट लगा के इसमें आप आइसक्रीम स्टिक इसके अंदर ऐड कर दें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरी लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह अगर आपके पास ये इस तरह मोल्ड है आइसक्रीम का बच्चों का तो इसमें भी आप ऐड कर लें, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। देखिए
थोड़े से दूध के साथ मैंने बहुत सारी आइसक्रीम तैयार कर ली थी। अब आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है तकरीबन ओवरनाइट। फुल टेम्परेचर पे आपने इसको करना है। ये देखिए हमारी आइसक्रीम बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसी लग रही है और इसका टेस्ट उससे भी ज़्यादा मज़े का है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप एक दफ़ा इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने घर वालों को और बच्चों को इस तरह ज़रूर बना के दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।